Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 5 about data handling. So in the previous session we have done the exercise and as I told you before also कि अभी वही exercise के और questions we are going to do. So the same thing is there, pie chart is there, based on the pie chart we have to do the calculation. So as we are moving in the chapter, अब आपके थोड़े से difficulty level increase हो रहा है. Now जो हमने पहले सीखा है उसको अगर आपको याद है then it would be very easy for you to handle these questions. लेकिन अगर पहले का कुछ भूल गए हैं then आप थोड़ी difficulty face कर सकते हैं. तो इसलिए जैसा I always tell you, please do have a good revision जो आप learn करते हैं. So now I am reading the first question और देखते हैं उसको कैसे solve करेंगे. ये again there is a pie chart in front of you. अब तो आप पाई चार्ट देखते ही पहचान जाएंगे कि डिफरेंस बिटवीन ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और अब आपको बनाना भी आ गया है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस. सो आपके इतने सब्जेक्ट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5. आपके ये 5 सब्जेक्ट्स हैं और उनका क्या है, दे शोन इन द पाई चार्ट एंड इन दिस सी हियर नाउ जैसा मैं बता रही हूं उसको ध्यान दीजिए. इट इज नॉट द परसेंटेज डेट इज गिवन, इट इज द डिग्री. एंड डू यू रिमेंबर हाउ डू वी कैलकुलेट द डिग्री? फर्स्ट वी टेक आउट द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का जो पार्ट आता है जैसे द नंबर ऑफ द स्कोर्ड मार्क्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स. एंड इससे जो हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन कुछ भी आता है वी टेक दिस फ्रैक्शन विथ 360 डिग्री, है ना. वी कैलकुलेट, वी पुट दिस फ्रैक्शन डाउन एंड देन वी कैलकुलेट. इसको जो कैलकुलेट करके डिग्रीज में हमारे आंसर आता है डेट इज शोन हियर. सो अब तक जो हमने करा था वो क्या करा था, percentage was given and based on the percentage we need to do the calculation, but now the degrees are given जिसकी हेल्प से we draw a pie chart. So अब इस क्वेश्चन को how are we going to solve? Let us focus on that part. If the total marks obtained by the students were 540, अब तक जो हम लोगों ने सम्स करे थे उसमें टोटल हमें मालूम ही नहीं होता था. Based on the percentage and the coordinated value that is given us, we were calculating the total value. जैसे अगर आप देखें तो हमने लास्ट क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस हमने ऐसे करे थे जिसमें हमने टोटल वैल्यू कैलकुलेट करी थी. बट इन दिस द टोटल वैल्यू इज गिवन हियर. सो द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इज 540. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो हमें अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको करना है, लेकिन अपना याद रखना है टोटल मार्क्स जो स्कोर हुए थे, हाउ मच वर दे, टोटल मार्क्स उस स्टूडेंट को मिले 540. तो इन दिस सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. तो यू हैव टू कैलकुलेट विद द डिग्री के कितने मार्क्स उसको, ये इतने मार्क्स 105 मार्क्स इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट हैज गॉट. तो हम क्या करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू डू, द मार्क्स स्कोर्ड अपॉन द टोटल मार्क्स इनटू 360 डिग्री. इसी की हेल्प से तो हम डिग्रीज कैलकुलेट करते थे. तो नाउ वी आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो तो इसको अगर हम फॉर्मूला इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मार्क्स स्कोर्ड मार्क्स स्कोर्ड मार्क्स स्कोर्ड अपॉन टोटल मार्क्स into 360 degree. This is the formula. So now we are going to do the calculation. 0 0 will get cancelled out. देखते हैं ये 2 से जाएगा 18.
Now 3 9s are 27, 3 6s are 18, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 2s are 6. तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 35 इंटू 2, दिस कम्स आउट टू बी 70. तो ये बिकॉज हमने डिग्रीज के साथ करा था, तो दिस कम्स आउट टू बी 70 डिग्री. ठीक है, तो दिस 70 डिग्री कहाँ मैच हो रही है? इट इज गेटिंग हियर विद विच सब्जेक्ट? हिंदी. So, in which subject did the student score 105 marks? In Hindi. And then you can complete the language. In Hindi, the student scored 105 marks. So, I repeat again, what have we done? Just look at the formula. Marks scored upon total marks into 360. The value that you get, you are going to match with the value that is given in the pie chart, and then आपको क्या बताना है? About the subject, match 70 डिग्री किसका दिखा रहा है? हिंदी का. Such a simple thing. देखकर लगता है डिफिकल्ट, बट अगर आपको ये चीज याद है कि हमने कैसे, how do we find out the degrees, तो it is very easy for you to do this sum. Next question. How many more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi? तो मैथमेटिक्स में हमारा जो वैल्यू जा रही है, मैथमेटिक्स का जो हमें दे रखा है वो है, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट मैथ्स 90 डिग्री, एंड देन दे आर सेइंग इन हिंदी. हिंदी में कितना है? 70 डिग्री. So we are going to take out the difference. Difference कितना आ रहा है? 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री is equal to 20 डिग्री. So how many more marks were scored? तो उसका हम सिंपल अब क्या करेंगे? 20 डिग्री अपॉन 360 इंटू हमारा जो टोटल मार्क्स स्कोर था वो था 540. So 20 अपॉन 360 इंटू 540, क्योंकि ये टोटल मार्क्स है. अब हमें ये डिग्रीज का निकालना है. तो 18 और ये कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स मीन्स 30. तो 9, अब हम डिग्री नहीं लिखेंगे बिकॉज नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर द मार्क्स. सो how many more marks were scored by the student in mathematics than in Hindi? तो आपका आंसर आ जाएगा 30 more marks या 30 marks more. So how have you done? You have taken out the difference between these two. और उसका ये बिकॉज ये हमने डिग्रीज में करा था, तो उसका वी हैव टेकन द फ्रैक्शन एंड विद द टोटल मार्क्स. देयर यू गेट दैट 30 मोर मार्क्स द स्टूडेंट स्कोर इन मैथ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी. मीन्स इफ वी examine the sum, means when we add the marks that are obtained in social science and mathematics, means SST plus maths. So we have to calculate this with science and Hindi. With science plus Hindi. तो SST में if we see जो डिग्री हमें दे रखी है डेट इज 65 डिग्री, एंड इन मैथ्स 90 डिग्री. इन साइंस इट इज 80 डिग्री प्लस इन हिंदी इट इज 70 डिग्री. ओके, वी डू द सम नाउ. तो हमारा 5, 0 प्लस 5 इज 5, 9 प्लस 6 इज 15. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 155 डिग्री. नाउ इसमें अगर हम करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 150 डिग्री.
तो व्हाट इज द क्वेश्चन? एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी. तो 155 डिग्री is more than 150 degree. So yes, the marks scored in SST plus Maths is more than the marks scored than in Science and Hindi. तो हमारा आंसर जाएगा yes. We have to do the calculation. By showing this, we can say yes, the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and Hindi. और ये यस आपका मेन, दिस इज द आंसर. एंड देन यू कैन राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट. वन मोर क्वेश्चन. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो. सो डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट. तो यू हैव टू ड्रॉ द पाई चार्ट. सो ये आ गया आपका हिंदी 40, इंग्लिश 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4, टोटल 72. ठीक है. सो नंबर ऑफ ये हमने जब इनका करा तो 40 स्टूडेंट्स लाइक टू स्पीक इन हिंदी, 12 इन इंग्लिश एंड द सीरीज गोस ऑन. तो बेस्ड ऑन दिस हाउ आर वी गोइंग टू ड्रॉ द पाई चार्ट? लेट अस लर्न दैट पार्ट. सो ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए जो हमें लिस्ट वहां दे रखी थी, दिस इज द लिस्ट हियर. एंड नाउ डू यू रिमेंबर हाउ डू वी कैलकुलेट फॉर द पाई चार्ट? फर्स्ट वी टेक आउट द फ्रैक्शन. वी विल मेक अ चार्ट लाइक दिस. वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल लाइक दिस एंड द language is here. Number of students who are speaking is written in this column. And the total that we are getting is 72. So first we are going to take out the fraction. तो 40 upon 72 कितना होगा? 4 से कर देते हैं. तो 4 1s are 4, 32, 4 8s are 32, 10, 2 5s are 10, 2 9s are 18. हमारा फ्रैक्शन आया 5 upon 9. Now 5 upon 9 into 360 degree. तो 9 4s are 36. तो this comes out to be 90 degree. 40 into 5, sorry, this is 200 degree. This is 40 into 5 is 5 zeros are 0, 5 4s are 20. This comes out to be 200 degree. In the same way, we will calculate for this 12 upon 72. तो 12 6 are 72. 1 upon 6. So 1 upon 6 into 360. So 6 6 are 36. This comes out to be 60 degree. In the same way, 9 upon the total number. 9 8s are 72. 1 upon 8. तो 1 upon 8 into 360. So 4 2s are 8, 4 9s are 36 and then 45. So आपका आ गया ये 45 डिग्री. ठीक है. इस वे में आप करते चले जाएंगे. अब देखिए, दिस इज अ वेरी यूनिक वैल्यू 7 upon 72 है ना. सो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू राइट हियर बिकॉज वी कैन नॉट सॉल्व दिस इनटू 360. ये कितना आया? 3 से करते हैं तो 3 2s are 6, 3 4s are 12, 120. 12 से करते हैं सीधे, 12 2s are 24, 10 एंड 2 5s are. तो ये हमारे पास आया 35 डिग्री. द लास्ट कैलकुलेशन 4 upon 72. तो 4 1s are 4, 5 6 7 32 18, 1 upon 18. तो 1 upon 18 into 360. तो 18 2s are 36. ये आया हमारा 20 डिग्री. सो हमें क्या मिल रहे हैं? आई एम मार्किंग विद रेड.
200 degree, 60 degree, 45 degree, 35 degree and 20 degree. So these degrees we have to draw in the pie chart. So ये आपका आ गया. तो this I have given you the picture. एक बार उसको recap कर लेते हैं कि how do we draw the pie chart. याद है आपको? First what we do? We take a compass, we take some radius and we make a circle. ये आपका एक सर्कल बन गया. This is the thing. And then as you remember हम क्या करेंगे? एक हम रेडियस ड्रॉ करेंगे. So we take the center here. आप when you will draw with the compass आपका जो pointed part है that will highlight के ये this is the radius. Means the center and center से you join the circumference you will get it. तो जब आप कॉपी में कंपास चलाएंगे आपको जो पॉइंट मिलता है that will be the center of the circle. यहां से आपका एक रेडियस आप बनाएंगे. तो यहां पे अगर आप देखें दिस इज द रेडियस. यहां पे ये जो लाइन बनाई है दिस इज द रेडियस है जिसकी हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बना है. सो हम इसको भी रेडियस ले सकते हैं या वी कैन टेक द रेडियस दिस पार्ट. ये हमारा रेडियस है. सो इसमें अगर हम करें तो दिस इज द रेडियस. अब यहां पे व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू टेक द कंपास, सॉरी वी आर गोइंग टू टेक द प्रोट्रैक्टर. और यहां से हम सबसे पहले क्या है हमें 45 डिग्री का बनाना है डेट इज ऑफ मराठी. तो यहां पे वी आर गोइंग टू पुट अ डॉट हियर और ये हमारा 45 डिग्री का एंगल मिल गया. वी आर गोइंग टू सेट द स्केल so that it should match with 45 degree. एंड यहाँ पे एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी. सो ये जो पार्ट है हमारा इज शोइंग, दिस पार्ट इज शोइंग 45% डेट इज मराठी स्पीकिंग स्टूडेंट्स. नाउ आई विल टेक द बेस फ्रॉम हियर क्योंकि ये अब हमारा बन गया. इसके आगे वी विल मूव फॉर 35 डिग्री. सो अगेन हम यहाँ पे आई विल सेट माई प्रोट्रैक्टर और इस पर रख के अब हम सोचेंगे हमारा 35 डिग्री. तो कभी भी कंफ्यूजन हो फर्स्ट थिंक अबाउट 90 डिग्री इज दिस. तो हमें एक्यूट 35 इज एक्यूट एंगल तो हमें नीचे करके बनाना है. तो ये जो हमारा आ रहा है सो दिस विल कम समवेयर हियर. तो दिस इज 35 डिग्री. सो अगेन यू आर गोइंग टू टेक द स्केल and then you join with the 35 degree. So ऐसे you will keep on taking the angles and in this way you are going to draw the pie chart. तो इसका मैंने एक सैंपल बना के यहाँ रख दिया है. यहाँ पर आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताया है और उसके साथ जैसे अब आप इस बेस को बना के यू कैन ड्रॉ 60 डिग्री का एंगल और यहाँ पे आप यू कैन ड्रॉ 20 डिग्री का एंगल एंड देन जो रेस्ट ऑफ द वो आपका 200 डिग्री बच गया. सो यू कैन डू द एडजस्टमेंट एज पर योर कि आपको कौन सा कंफर्टेबल है ड्रॉ करना 60 डिग्री का या 200 डिग्री का एंड देन यू कैन मूव ऑन. सो इन दिस वे वी ड्रॉ अ पाई चार्ट. So what did we learn today? Through some questions, we have learned how to do the calculation by the value that is given in the pie chart, as well as हमने एक pie chart फिर से बना के देखा. In the next session, there are something more जो हम सीखेंगे. अब हमारा चार्ट हो गया. नेक्स्ट सेशन में we are going to talk about probability. ये क्या है? In the next session, we are going to learn. Till then, take care. Bye.